हेलो बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसका कहां पर नॉर्थ पोल होता है, कहां उसका साउथ पोल होता है, इस तरह की जानकारी हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आज देंगे। तो हम पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उस वीडियो में ये था कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो उसका रीजन भी हमने उसमें बताया था कि क्यों अर्थ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करती है, उसका रीजन भी हमने बताया था और वो पॉइंट बताए थे जो ये शो करती है कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब आगे चलते हैं। अगर अर्थ के अंदर मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल कहाँ है और उसका साउथ पोल कहाँ है, इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब तो ये है आपका अर्थ के चारों तरफ हम एक चक्कर लगाएंगे। पहले आप यहाँ पर रख लीजिए कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये इसका ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। अब हम क्या करेंगे कि ये तो ज्योग्राफिकल, हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अभी नहीं लिया और ना हमने मैग्नेटिक साउथ पोल लिया है। ये ज्योग्राफी में आपने कर रखा है कि ये वाला आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है और ये वाला आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल होता है। अब साइंटिस्ट जो है मैग्नेटिक कंपास को लेकर के एक चक्कर पूरा जो है इस अर्थ का लगाते हैं, पूरा एक चक्कर। तो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने ये पाया कि यहां पर जब कंपास निडल लाते हैं तो यहां पर कंपास निडल का नॉर्थ पोल नीचे आता है और साउथ पोल ऊपर रहता है। तो यहां पर जब नॉर्थ पोल नीचे की तरफ रहता है, डाउनवर्ड अर्थ के जस्ट ऊपर रहता है नॉर्थ पोल, ठीक है, वर्टिकल हो जाता है सरफेस के ऊपर। तो यहां पर इसका मतलब अर्थ का साउथ पोल है। अर्थ का साउथ पोल यहां पर है। ये जहां पर हमारा जो कंपास है वो मैग्नेटिक नॉर्थ जो कंपास है ठीक वर्टिकल हो जाता है, उसका नॉर्थ पोल नीचे आ जाता है। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ पोल यहां पर कंसेंट्रेटेड होगा और यहां पर क्योंकि नॉर्थ पोल यहां पर है तो हम इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, ये वाला पॉइंट इधर। अब हम जब इसे और आगे चलते हैं इसको लेकर के, तो यहां पर इस जगह में जो हमारा कंपास निडल है वो ठीक अर्थ सरफेस के पैरेलल हो जाता है। और उसके बाद जब हम और आगे जाते हैं तो यहां पर जो है, यहां पर अर्थ जो हमारा कंपास निडल है उसका साउथ पोल नीचे की तरफ आता है। यहां पर साउथ पोल यहां अर्थ के सरफेस के इनवर्ड होता है। तो यहां पर अगर हमारे मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल नीचे की तरफ जा रहा है तो ये साफ जाहिर करता है कि यहां पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। यहां पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ जाएगा। उसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो और आगे चलने पर यहां पर कंपास निडल हमारी ठीक पैरेलल हो जाती है नॉर्थ साउथ यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो हमें दो चीजें मिली। दो जगह पर हमारी जो कंपास निडल है वर्टिकली डाउनवर्ड हुई, सरफेस के वर्टिकली डाउनवर्ड हुई। और जब सरफेस के वर्टिकली डाउनवर्ड हुई तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ तो इसका मतलब ये साउथ पोल है। और यहाँ पर भी हमारा जो कंपास निडल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर साउथ पोल अगर डाउनवर्ड है तो यहाँ पर इसका मतलब अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो अगर हम जो है दोनों उसको एक बड़ा सा मैग्नेट खींचते हैं ऐसे करके, ये वाला, तो ये साफ शो करता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो यहाँ पर है, जहां पर ये साउथ पोल नीचे होता है, इसको मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं। तो मैग्नेटिक साउथ पोल ये वाला पॉइंट है जहां पर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर हम दोनों को जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आप ऐसे खींच सकते हैं। ये आ गया, यहां से आपका ये आ गया और यहां से फिर आप खींचते चले जाइए, ये वाले ये आ जाएगा और यहां से ये हो जाएगा। तो ये एक अर्थ के मैग्नेट फील्ड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहां पर अर्थ के मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से शुरू हो रहे हैं और साउथ पोल पर एंट्री हो रहे हैं। यहां पर भी अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लेते हैं तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रहे हैं और साउथ पोल पर एंट्री कर रहे हैं। तो ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल
से थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग आता है। ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल यहाँ पर है, जबकि मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पर आता है। इसी तरह से अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल अलग है, थोड़ा सा स्लाइटली ये डिफरेंट होता है, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। तो मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल थोड़े से अलग अलग होंगे। अब आइए यहाँ पे मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन वैसे आप ज्योग्राफी में कर चुके होंगे इस टॉपिक को, पर फिर भी मैं यहाँ पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन की एक डेफिनेशन दे दूं। मैंने पहले ही कहा कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल अलग अलग पॉइंट हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल ये अलग अलग पॉइंट हैं। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल अलग है और मैग्नेटिक साउथ पोल अलग है। अब हम अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन को डिफाइन करना चाह रहे हैं या ड्रॉ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके बाहर वाले सिस्टम को इसे हटा देता हूं। ये हो गया आपका, यह जाएगा ये मैग्नेटिक साउथ पोल और यहां पर था मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था, ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल था। अब देखिए ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जिसे आप ज्योग्राफी में भी स्टडी कर चुके होंगे, कि वो वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को कंटेन करता है, वो वर्टिकल प्लेन आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। यानी इन दोनों को ये प्लेन कंटेन कर रहा है ये। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को ये वर्टिकल प्लेन कंटेन कर रहा है, तो इस प्लेस पर यही ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। और मैग्नेटिक मेरिडियन, वो वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को कंटेन करे, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और वो मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन ये है तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कंटेन कर रहे हैं। ऐसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये था बच्चों एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब बच्चों ये तो था ए कंपोनेंट निकला हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है। अब चलिए आप एंगल ऑफ डिप पे। इस एंगल ऑफ डिप में देखिए, जब भी हम किसी भी मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करते हैं, यहां पे इसको हैंग करते हैं जब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये नॉर्थ और साउथ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं ठहरता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल पे ठहरता है। ऐसे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल पर ही ठहरता है। और जितना भी एंगल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बताता है डेल्टा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप। यानी किसी भी मैग्नेट को जब भी हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न ठहर करके किसी इंक्लाइन डायरेक्शन में ठहरता है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जितना भी एंगल वो बनाएगा, वो एंगल ऑफ जो मैग्नेट है उसी को हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और ये डेल्टा आ गया, इसको हम एंगल ऑफ डिप से दिखाते हैं। हकीकत में क्या होता है कि जब हम इस मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट को हैंग करते हैं, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देता है। अर्थ के मैग्नेट की जिधर भी डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में ये अलाइनमेंट हो जाता है। और इसी की वजह से ये हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ठहर करके किसी एंगल में, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए ये वो करेगा, डायरेक्शन बनाएगा। और यहाँ पे ये जो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक कंपास ठहर रहा है या ये मैग्नेट ठहर रहा है, वही डायरेक्शन आपकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बीई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली। तो
किसी भी मैग्नेट को जब भी हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हैंग करने के बाद वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में ले आता है, और जो भी डायरेक्शन इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन अर्थ के भी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यानी अगर आप यहां पर सीधे कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा ये जो मैग्नेट है ये डेल्टा एंगल बना रहा है अगर हॉरिजॉन्टल से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी डेल्टा एंगल ही बना रहा होगा वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में ले आया, और जो अपनी डायरेक्शन में आ गया तो यही उसका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, हॉरिजॉन्टल से डेल्टा। ये डेल्टा ये बताता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, तो यही आपका एंगल ऑफ डिप बताता है। अब तीसरे कंपोनेंट पे आ जाइए बच्चों, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जो है जब आप इसे इस तरह से करते हैं, तो अगर मैं यहां पर तीनों कंपोनेंट को एक साथ में यहां पर बनाना चाह रहा हूं, ये है, ये आ जाएगा, इधर हमारा मैग्नेट ठहर रहा है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये है, ये मैग्नेट की डायरेक्शन हुई। तो ये पहला वाला ये जो प्लेन है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये दूसरा वाला जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा, जिसे हमने कहा था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसे हमने कहा था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और जितना एंगल पर हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल पर ये मैग्नेट ठहर रहा है उस एंगल को हमने कहा था डेल्टा, और यही जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी बीई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। अब यहां पर अगर आप जो है इस बीई का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना चाह रहे हैं तो उसे भी निकाला जा सकता है, जो हमारा ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी ले सकते हैं, और उसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वर्टिकल डायरेक्शन भी आप ले सकते हैं इसमें। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं H इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन बीई कॉस डेल्टा, ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया H, और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ये इधर हो गया बीई कॉस डेल्टा इधर और बीई साइन डेल्टा इधर। तो जो V हो गया वो हो गया आपका बीई साइन डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे इसे h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। स्क्वायरिंग और एडिंग किया मैंने इसमें, तो ये हो गया बच्चों आपका h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू बीई स्क्वायर। अगर आप जो है इसे डिवाइड कर दें, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, यहां से सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो यहां पर आ जाएगा v अपॉन h इक्वल्स टू बीई साइन डेल्टा अपॉन बीई कॉस डेल्टा। बी से बी कैंसिल, तो v अपॉन h इक्वल टू tan डेल्टा। तो आप इस तरह से इसे निकाल सकते हैं, यानी आप एंगल ऑफ ये जो एंगल था एंगल ऑफ डिप, उसकी वैल्यू आप यहां से निकाला जा सकता है। और यहां पर जो है अगर ये वैल्यू पता है h और v पता है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। तो ये 3 कंपोनेंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसे हमने यहां पर डिस्क्राइब किया। पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और चौथा भी हमने डिस्क्राइब किया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा इसमें। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंपोनेंट। अब हम बच्चों इसमें नया टॉपिक लेते हैं जिसमें है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का लेना, न्यूट्रल पॉइंट्स।
अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे तो जब मैंने कहा था कि अर्थ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है कि जब भी हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं किसी मैग्नेट की, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है कि जहां पर नेट फील्ड जीरो होता है, वहीं पर मैग्नेट होता है लेकिन नेट फील्ड जीरो होता है। और जो नेट फील्ड वहां पर जीरो शो करता है तो उन्हीं पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद हम उससे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट पता है तो हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी निकाल सकते हैं। तो उसे निकालने के लिए यहां मैं कर रहा हूं, यहां आपको पता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वैसे जस्ट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जस्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नहीं होते हैं, लेकिन पूरे मैग्नेट के लिए मैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे ले रहा हूं और मैग्नेटिक साउथ पोल भी ज्योग्राफिकल साउथ पोल पे ले रहा हूं, केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं उसके एक्सप्रेशन के लिए। तो यहां पे ये मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और आपको पता है कि ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये यहां ज्योग्राफिकल साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल यहां मान रहा हूं मैं इसी उसमें, और यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहां नीचे होता है और मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर होता है। ये पता है आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले उसमें जो ड्राइव किए थे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो हमने अभी ड्रॉ किए थे यहाँ पे। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ये वाला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ, जहां आपको पता है इसमें कि यहां पर हमने ये जब लिया था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने कुछ इस टाइप का लिया था, यहाँ नॉर्थ पोल था और यहाँ साउथ पोल था। तो ये मैग्नेट जो अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो मैं लगभग जो है ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर ले रहा हूँ, और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पर ले रहा हूँ। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऊपर हो जाएगी ऐसे, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये ले ली। अब इस मैग्नेट का अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचे तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये आएगा, ये यहां पे ये हो जाएगा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट, इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हमने जो खींची, उसमें अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं तो वो न्यूट्रल पॉइंट क्या यहां होगा इस डायरेक्शन में? नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, जबकि न्यूट्रल पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, और तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाते हैं। तो इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, ट्रांसवर्स पोजीशन में नहीं होगा। तो क्या वो एक्सियल पोजीशन में होगा इधर यहां? तो यहां हो सकता है, यहां इसलिए हो सकता है इस पॉइंट पे, इसे अगर आप ऐसे मिला रहे हैं और इसे अगर आप यहां ऐसे मिला रहे हैं, तो यहां देखिए यहां पर अर्थ यहां पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ लग रही है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये यहां पर नहीं है, वो सारे कंपास, सारे बोर्ड में ऊपर के सारे अर्थ ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो यहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे नीचे की तरफ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वो नीचे की तरफ है, इसका B1 ले रहा हूं मैं, वो नीचे की तरफ है। तो यहां पर इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नीचे की तरफ है, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। और यही पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यही आपका न्यूट्रल पॉइंट है, जिसे मैं N से दिखा रहा हूं, ये न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे। तो ये एक्सियल पोजीशन में मिलेगा, यानी अगर हम मैग्नेट को ऐसी डायरेक्शन में रखते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे, तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो उसके एक्सियल पोजीशन में होगा। और जब उसके एक्सियल पोजीशन में होगा तो एक्सियल पोजीशन में आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है, वो ये था B = μ0/2π। अगर मैग्नेटिक डायपोल था तो ये था 2m/r3। ये आप पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम ये इसे करा चुके हैं।
कि कहीं भी अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड ये होता है 2m/r3। और यही फील्ड जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, हमें आर भी पता है, इसके सेंटर से इस न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ पे सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस ये आर हमें पता है। इसे हम मेजर कर सकते हैं जब हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींच रहे हैं। तो ये मेजर आर आपको पता है, एम भी आपको पता है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो आप बी निकाल सकते हैं। और जब बी निकला, मैंने कहा कि न्यूट्रल पॉइंट पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो ठीक एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां पर हमारा ये बीई, ये जो बी है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा, जिसे हम बी एच कह रहा हूं मैं इसको। तो ये हो जाएगा μ0/2π 2m/r3। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप इसे निकाल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट की मदद से। जब आपने आप इसको इस तरह से ड्राइव किया, इस तरह से आप इसे प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने के बाद जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यूट्रल पॉइंट पे, वही मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड वही होगा जो इस न्यूट्रल पॉइंट पे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। और हम इस तरह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को इसी तरह से प्लेस करें, आप इसको उल्टा भी प्लेस कर सकते हैं। मैं यहां पर इसे ले सकता हूं इसी में। पहले आपने नॉर्थ साउथ ऊपर लिया था, अब मैं यहां पे नॉर्थ साउथ नीचे लेता हूं। आप अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे करके करें, नॉर्थ और साउथ ऐसे, तो यहां पर जो मैग्नेटिक हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लेते हैं तो वो इस तरह से आएगा। ये, और इसे आप इस तरह से लिया ऐसे करके ये आ जाएगा। ये अब आप देखिए, उस समय जो हमारा पहला वाला केस था उसमें हमारा न्यूट्रल पॉइंट यहां था। तो न्यूट्रल पॉइंट यहां था, तो क्यों आया था न्यूट्रल पॉइंट यहां पे? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर था और इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ था, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे अब की बार इस पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर ही है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ट्रांसफर पोजीशन पे वहां पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं आया था। लेकिन अगर हम इसकी ट्रांसफर पोजीशन पर देखें तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे। तो यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, ये B1 हो गया, ये नीचे की तरफ है, इसका नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा अगर वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा, वही आपका न्यूट्रल पॉइंट होंगे। तो यहां पर अगर आप निकालें, और इस वाले केस में आप देखिए कि ये आपका यहाँ पे R है, R जहां इसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट, इसकी मिड पॉइंट से डिस्टेंस इस पॉइंट तक P तक R है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे B इक्वल टू, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर था या ट्रांसफर पोजीशन पर था, ये ट्रांसफर पोजीशन हुई मैग्नेट की यहाँ पे। तो इस ट्रांसफर पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो हम पहले कर चुके हैं, μ0/4π m/r3, ये हम जानते हैं। तो m ये हम यहां से निकाल सकते हैं कि r उस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से कितनी है, और वही उस पॉइंट पर उतना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये B1 लिया मैंने यहाँ पे, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B1 है और यही आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, BH इक्वल टू μ0/4π m/r3। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले वाले केस में एक्सियल पोजीशन पर आया था वो पॉइंट, तो मैंने 2m/r3 लिया था। इस वाले कंडीशन में जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जहां पर इस मैग्नेट का और अर्थ के मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होते हैं और कैंसिल करते हैं एक दूसरे का अपोजिट। तो ये वाला पॉइंट आया था आपका ट्रांसवर्स पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में, और इसीलिए मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन वाला फॉर्मूला लगाया, B1 इक्वल टू μ0/4π m/r3। और यहीं पर जो है BH आ जाएगा आपका μ0/4π m/r3। तो आप हॉरिजॉन्टल फील्ड, अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड की मैग्नीट्यूड आप यहां निकाल सकते हैं। ये था आपका न्यूट्रल पॉइंट के बेस पर हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड निकाले। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में सहायता करेगा। अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।